बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनती है और बनाना भी बिल्कुल आसान। जिसके लिए 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन लिया है। सबसे पहले 4 अदद प्याज बारीक बारीक काट के देगचे में रख लेंगे और उसके बाद 1.5 कप ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना ताकि सालन भी बनेगा इसका और बिरयानी जुड़ ना जाए। जब ब्राउन होने लगे तो इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च ये शामिल करेंगे। टमाटर को काट लिया था और हरी मिर्च और लहसुन अदरक को कूट लिया था, ये इसमें जाएगा और इसका मसाला भूनेंगे। इतना भूनना है कि ये टमाटर हमारे गल जाए। थोड़ी देर के लिए ढके हुए थे हल्की आंच पे और टमाटर ये देखें हमारे गल चुके हैं। ये देखें, इसको अच्छे से भून के फिर इसमें आलू के 2-2 पीस काटे हुए थे वो शामिल करेंगे। आप चाहें तो अगर बारीक थोड़े से आलू हैं तो साबुत आलू डाल दें, वरना मोटे मोटे आलू काट लें। ये आलू इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनना है ताकि आलू हमारे गल जाएं। आधे आलू गल जाएंगे और आधे दम पे गल जाएंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से भून के अब इस सूखे मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें नमक, कुटी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और ये बिरयानी मसाले का पैकेट है शान वालों का, ये शामिल कर दें। या बिरयानी मसाला जैसे खुला बिरयानी मसाले का मिलता है मसाला वो डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी, ये शामिल कर लें। अब इसको अच्छे से भूनना है तो अब थोड़ा सा पानी का छटा लगा लें और इसको भूनते रहना है ताकि मसाले भी हमारे पक जाएं और आलू भी थोड़े से गल जाएं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर ढक दिया था, मैंने बोला कि आलू जो हमारे मोटे मोटे कटे हुए थे ना वो गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी शामिल किया था आधा कप, तो उसमें ढका हुआ था। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। और अब इसमें कोई भी छिट भी पानी नहीं डालना क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब ढक देंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगी, ये अपने पानी में ही आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। दूसरी तरफ हम देगचा लेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे चावल उबालने के लिए। चावल को मैंने धो लिया, धो के रख लिए। अब इसमें खुला सा पानी डालेंगे और उसमें 2 चम्मच नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो शामिल कर देंगे। जब तक ये पानी उबलता है तब तक ये मसाला देखें ये इस कंडीशन में आ गया। अब इसमें हरी मिर्च और ऊपर धनिया शामिल कर देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका चूल्हा करते हैं ऑफ, इसको रख देते हैं और चावलों में ध्यान देते हैं। ये देखें जी, ये हो गया तैयार। अब इसमें पानी हमारा उबल चुका है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। ये चावल इसमें जाएंगे। ये चमचा सालन वाला था ना तो मैंने पानी में डाला है तो पानी का थोड़ा सा कलर इस तरीके से हो गया। ये आज ना गैस हमारी बहुत काम में और चावल हल्के से उबल रहे हैं। ये है जी सिरका, 1 चम्मच सिरका इसमें शामिल करेंगे। सिरके से क्या होता है कि चावल लंबे हो जाते हैं। ऑलरेडी चावल बहुत ही लंबे हैं, लेकिन सिरके से बहुत ही लंबे चावल हो जाएंगे और खुशबू भी अच्छी आएगी। ये चावल हमारे उबल गए। अब इसका पानी निकालते हैं, इस तरीके से छान लेते हैं इसको। ये आधे चावल हम नीचे फैला देंगे, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और ऊपर इसके
सारा सालन डाल देंगे। आप चाहें तो नीचे सालन डाल दें, ऊपर चावल डाल दें, लेकिन थोड़े से चावल मैंने नीचे डाले। अब इसमें बीच में ये सालन जो बनाया हुआ था ये शामिल करेंगे। सारा ही सालन इसमें डाल दें, क्योंकि 1 किलो ही बस चावल है। तो ये सालन, ऊपर सालन की तह लगाते हैं। इस तरीके से सारा इसमें कल्टी कर देते हैं। अब इसके ऊपर दूसरे चावल भी फैला देंगे। दूसरे चावल भी फैला देंगे। आप चाहे तो उसमें कटी प्याज भी, मतलब ब्राउन की हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, नींबू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रदा रंग मेरे पास नहीं था। ज़रदा रंग भी ऊपर थोड़ा सा डाल लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी वाइट बिरयानी चाहिए थी तो मैं कुछ भी नहीं डाला। ये देखें जी, दम भी आ चुका है। बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। वाइट बिरयानी भी इसको कहते हैं, रहमान बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।